नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। पीछे जो वीडियोस थी उनके ऊपर हमने एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से करने की कोशिश की है। आप लोगों के लिए इतना वीडियो, इतना कंटेंट हमने दिया है। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े रहे हो तो आपको जो है उसका फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो इस बात पे करने वाले हैं कि अब आपके एडमिट कार्ड जो है आ चुके हैं, फाइनल आपको सिटी मिल चुकी है। अगले कुछ दिनों में जो है, या फिर आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक जो है एडमिट कार्ड का जो सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर भी, और आपका जो पेपर सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, वो भी आ चुका होगा। अब मेन बात ये है कि कुछ बच्चों का एग्जाम फर्स्ट टाइम है, कुछ बच्चों ने एग्जाम तो पहले दे लिया लेकिन बार बार कई गलतियां कर देते हैं। कुछ बच्चों ने ADDET दे के आए थे ना, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसमें हम उन सारे मिस्टेक्स के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है CBT, कुछ बच्चे पहली बार CBT दे रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए तो ये मानिए कि ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आपने पहले दे रखा है तब भी कुछ चीजें जो आप पहले नहीं कर पाए थे अभी कर सकते हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट, आपको पता है, जैसे ही आपका सेंटर फाइनल एडमिट कार्ड आता है, आप तुरंत से फाइनल एडमिट कार्ड निकलवाइए, है ना। उससे बढ़िया क्लियर प्रिंट निकलवाइए, क्लियर प्रिंट आना चाहिए। हो सके तो आप कलरफुल भी करवा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 10 रुपए का एक निकल जाता है, आराम से कलर निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड ID आप अपने साथ लेके जाएंगे, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट दोनों। क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है ना, वो ये चल रही है कि हमारे ऑफलाइन के बच्चों के साथ भी बता रहा हूं मैं, और जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनके साथ भी बता रहा हूँ कि उनके आधार कार्ड में कुछ ना कुछ मिसमैच चल रहा है ना। तो आप आधार कार्ड भी लेके जाइए, 10th की मार्कशीट भी लेके जाइए। अगर हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, आपका जो स्पेलिंग्स हैं उसमें कोई लेटर गड़बड़ हो गया, पापा की स्पेलिंग में कोई लेटर गड़बड़ हो गया, तो इनमें क्या है, आपको वहां पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप ज्यादा हाइनेस बनने के चक्कर में आधार कार्ड अगर ले जाएंगे और फिर वहां पे आपको मार्कशीट की रिक्वायरमेंट हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मार्कशीट साथ लेके ही जाना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके जाइए, कि हम वो नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, नहीं, अगर है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो। आप दो पासपोर्ट साइज फोटो अभी निकलवा के रख लीजिए, जो आपने फॉर्म में लगाए थे, कोशिश करिए कि वही वाले फोटो आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। दो पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ लेके जाना है, ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे जिन बच्चों के सेंटर कुछ नीमच आ रहे हैं, कुछ रतलाम आ रहे हैं, बच्चा बहुत इधर का है, गांव एरिया से है और सेंटर काफी दूर दूर है उसके, ठीक है ना, और भोपाल में है, इंदौर में है, सागर वगैरह है, तो आप लोग क्या करोगे, सेंटर की लोकेशन पहले से ही गूगल से ट्रैक करके रखोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टेशन से इतनी दूरी पर है। हम अगर एक दिन पहले वहां पहुंचते हैं तो हमको रूम किधर लेना है, वहां से हम ऑटो वाले से कैसे संपर्क करके वहां पहुंच सकते हैं। जो बच्चे स्टेशन पे ही रुकने वाले हैं वो ध्यान रखें, अपने साथ कंबल वगैरह साथ लेके जाइए। अभी अच्छा मौसम ये है कि आप स्टेशन पे रुक सकते हैं, बट क्या है ना, मच्छर वगैरह ज्यादा है, तो अगर आपकी नींद नहीं लगी तो अगला आपका एग्जाम बिगड़ने की संभावना होती है। सबसे ज्यादा जरूरी होती है इंसान के लिए नींद। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो आप कितने भी पढ़ने वाले हो, कितने भी अच्छे हो, आप उतना अच्छा पोटेंशियल अपना एग्जाम में नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले से जो एग्जाम सेंटर आपका आएगा उसकी लोकेशन ट्रैक करिए, पता करिए कितनी दूरी पर है, कौन से एरिया में है, क्योंकि ऑटो वालों को भी इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती, छोटे छोटे सेंटर्स बना दिए जाते हैं। तो आप पहले से ही इन चीजों को कवर करके रखिए कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो ट्रैक करिए उनको। और ये पासपोर्ट साइज फोटो का ध्यान बिल्कुल भी नहीं भूलना है, दो कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एग्जाम सेंटर के जो एग्जाम फॉर्म में लगाए थे वही वाले। अगला, ये अति महत्वपूर्ण चीज होने वाली है कि CBT एग्जाम का फॉर्मेट क्या होना, ठीक है। देखिए, एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होना है ना। CBT एग्जाम हम इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होता है, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप एंटर करते हो आपको वो सर्च करते हैं, आपकी जो है बायोमेट्रिक्स होती है, उसके थ्रू आपको एक विंडो के पास लेके जाते हैं और वहां पे आपको बिठा दिया जाता है। हम कुछ बच्चे ना कंप्यूटर देख के घबरा जाते हैं। जो बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सरकारी स्कूल का बच्चा है या छोटे स्कूल का बच्चा, जहाँ कंप्यूटर लैब ही नहीं है,
तो उन बच्चों के लिए क्या दिक्कत आती है, उन्होंने कंप्यूटर फर्स्ट टाइम देखा होता है। अब उनको डर ये रहता है मन में कि वो माउस से कुछ कर देंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उसको आप बैक भी करने की क्षमता नहीं रखते। कुछ नहीं होगा उसमें, इंटरनेट कनेक्शन होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कुछ हो जाता है तो आराम से हाथ खड़ा करिए और जो वहां पे एग्जाम में है, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, उनको बुलाइए, वो आपको सही करके देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो बच्चे बताते हैं कि सर विंडो बंद हो जाती है। जो विंडो है ना, विंडो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। विंडो बंद होने की वजह से हमको क्या दिक्कत आने लगती है कि हमको डर लगता है कि कंप्यूटर बंद हो गया, अब हमारा टाइम खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार चीजें सही जगह से चालू हो जाती हैं, कभी कभार चीजें टाइम निकलने के बाद चालू होती हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी समस्या होती है, तुरंत क्या करेंगे आप, तुरंत हाथ खड़ा करेंगे और तुरंत जो है वहां से जो वहां पे खड़ा हुआ है या एग्जाम में इसकी ड्यूटी लगी हुई है उसको बुलाएंगे, ठीक है ना। तो आपको वो कंप्यूटर चालू करके देगा। देखिए परीक्षा कंप्यूटर पे होगी, डरने वाली कोई बात नहीं। माउस से आप उत्तर टिक करेंगे, जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना अभी। देखिए आज मैंने पेन टेप नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, मुझे पता था कि आप लोगों को दिखाना है। जैसे अब मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, अब वो ये निशान दिख रहा है पेन का, ये सब किसकी वजह से कर पा रहा हूँ, माउस की वजह से कर पा रहा हूँ। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन आएंगे, जो भी ABCD में वो टिक करना है, उसमें हल्का सा गोला दिखता है, उसमें जाकर टिक करिए, वो लग जाएगा, ठीक है ना। टाइमर स्क्रीन पे ऊपर दिखाई देगा, अगर आपको साइड में टाइमर दिखाई देगा तो अपने टाइम को भी देखते रहिए, कितना बचा है कितना जा रहा है। उस टाइम को देख के एकदम से घबराइए मत कि कम हो गया ज्यादा हो गया, आराम से रिलैक्स होके लगाइए। आपके पास इनफ टाइम होता है। क्वेश्चन अकेले थोड़े से मैथ्स के हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं टिक करते हुए आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये टाइमर का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चंस को मार्क और रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू भी किया जा सकता है कि आपको अभी इसका आंसर नहीं आ रहा है, बाद में आएगा तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपको एक तरफ 4 निशान पहले जब आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले रिव्यू आएगा, और देख सकते हैं कि पीला निशान आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ग्रीन आ रहा है तो क्या मतलब है, रेड आ रहा है तो क्या मतलब है ना। सबमिट से पहले पूरा रिव्यू करने का मौका मिलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास 3 घंटे है बेटा, है ना, और 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप आराम से 2.5 घंटे में भी एग्जाम कर रहे थे, तो आध घंटा आपके पास एग्जाम को रिव्यू करने के लिए होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर अगर हम सबमिट नहीं कर पाए, जब तक वो टाइम खत्म हो गया तो अपने आप सबमिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधी बात ये है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर से डरना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम सेंटर पे मैं पहले भी AEET की एग्जाम में ये चीजें बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ क्या नहीं करना है, क्या लेके नहीं जाना है। मोबाइल, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाओ तो बढ़िया है। ले जाओ तो अपने किसी दोस्त के साथ जा रहे हो तो उसको देके जाओ, जहां आपने रूम लिया है वहां रख के जाओ, या फिर आप जो है बैग में स्विच ऑफ करके कोई देख ना पाए ऐसे रख के आराम से जहाँ पे बैग जमा होते हैं वहां कर सकते हो। नोट्स, कागज की कोई चीज, किताब, पेन ड्राइव वगैरह मत ले जाओ, इन चीजों से बचो, उतना बढ़िया है। करियर खराब होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। अन्य छात्रों से बात बिल्कुल मत करो एग्जाम सेंटर पे। हाँ, अगर माहौल है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोशिश करो कि हमारे वजह से जो एग्जामिनर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर उसका माइंड सटका तो वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर मान के चलो उसने 4 बातें आपको बोल दी सारे एग्जाम सेंटर के सामने, तो आपका मन वैसे ही डाउन हो गया, अब आपका पूरा फोकस एग्जाम पे नहीं रह पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जब तक एग्जाम ना हो जाए, सबमिट ना हो जाए एग्जाम, तब तक वो आप बढ़िया अच्छा बिहेव करें वहां पे। उसके बाद आपको दिखे वो करिए, आग लगाए एग्जाम सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम होने तक अपना माइंड फ्रेश रखिए, उसको खराब नहीं करना है। इसलिए कोई बात ऐसी करें ना जिसके वजह से वो हमको डांटे और हमारा माइंड खराब हो, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार की नकल करने की कोशिश ना करें, वो एग्जाम मतलब बात ना करें, नकल करने की कोई भी कोशिश मत करिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि जब तक एग्जाम ना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी से पेपर दे के आइए, अपने 1 साल अगर मेहनत ईमानदारी से करिए या इससे कम भी करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलिए आपका एग्जाम बहुत शानदार जाने वाला है। 20,000 बच्चे हैं, इस बार सीट बढ़ चुकी है, टेंशन वाली बात नहीं है, कट ऑफ पिछली बार जैसा ही जाएगा, ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए CBT जब दे रहे हैं आप तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहला क्या, हर सवाल ध्यान से पढ़ें, हर सवाल को ध्यान से पढ़िए। कई कई बार क्या हो जाता है, मैं भी ऐसी मिस्टेक कर देता हूँ बेटा, सोचिए आप भी कर सकते हैं। कैसी, कि उसमें लिखा था इनमें से कौन सी फसल जो है वो रवि सीजन की नहीं है,
हम पढ़ लेते हैं इनमें से कौन सी फसल जो है रबी सीजन की है, और पहली वाली होती है लगा के, बाकी तीन ऑप्शन नहीं पढ़ते। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि वो नोट लगाया है कि नहीं लगाया है, वो क्या पूछना चाहता है हमसे। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो इतने बेसिक होते हैं कि अगर सर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका क्या मतलब है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, ये तो हटाइए, ये हमें गलत लगा दिया इन्होंने ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब है आपको ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बेटा। क्या करना है, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन सिंगल खाली छोड़ के नहीं आना है। 200 में से 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो सकता है जो आप तुक्का लगा रहे हैं वो सही चले जाए, गलत चले जाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सवाल कोई सा भी छोड़ के नहीं आना। जिन सवालों में कंफ्यूजन हो उन्हें मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको छोड़िए मत, उसको मार्क करके आगे बढ़िए। क्यों, क्योंकि आप रिव्यू करेंगे तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। बाकी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उसको छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए, फिर वापस में अगर आप उसको लगाना भूल गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो आपको सही लग रहा है उसमें से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है करिए, आगे बढ़िए। समय का सही उपयोग करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, समय का पूरा उपयोग करिए, घबराना नहीं है। आराम से आपका जो पेपर है वो सबसे बढ़िया जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में हम आपको यही सलाह देंगे कि आत्मविश्वास रखिए भैया, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है ना, आसान प्रश्नों को पहले हल करते हुए चले जाइए, साथ में जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है उनको मार्क करते हुए चले जाइए। टाइमर पर बिल्कुल निगाहें होनी चाहिए कि टाइम कम ना पड़ जाए, ऐसा याद रखिए। रिव्यू करते ही फाइनल सबमिट करें, मतलब रिव्यू कर ले एक बार। अगर आपके पास मान के चलिए टाइम बच गया, आपका 2:30 बजे ही एग्जाम हो गया, आपको पता है आप 3 बजे से पहले तो निकल नहीं पाएंगे क्योंकि सभी का एग्जाम होता तभी निकल पाते हैं। तो जो आध घंटा है उसमें सबमिट करके बैठिए मत खाली, एक बार थोड़ा नजर मारिए उसके बाद सबमिट करिए। ठीक है ना, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है भैया, ये मान लीजिए आप। तो अगर आप सफल होंगे तो हम खुश होंगे। ठीक है, और आप लोग जरूर सफल होंगे, ऐसा हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी आपको दी है वो अति महत्वपूर्ण है। एक बेसिक जानकारी के रूप में इसको देखें, और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि ये सब हमको पहले से पता है। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मार देता है बेटा, दिक्कत में ला देता है। ठीक है ना, तो नॉर्मल चीजें हैं, आराम से करिए। ओवर कॉन्फिडेंस दूसरों को दिखाने के लिए होता है, हमें पता है हम अंदर से क्या है, कितनी है हमारी। ठीक है ना, तो उस पर बिल्कुल फोकस रखिए, और ध्यान रखिए कि आप जो लास्ट आपका जो टाइम चल रहा है ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वीडियो हमने पहले इसलिए बना दिया क्योंकि कुछ बच्चों तक वीडियो लास्ट में ही पहुंच पाता है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, और वो भी जो है अपने एग्जाम में नर्वसनेस को कम कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।